राजस्थान में होने वाले चुनावों से पहले ये बात कही जा सकती है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की कुर्सी जाएगी या रहेगी। 16 और 17 जनवरी को दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये बड़ा फैसला हो सकता है राजस्थान के संदर्भ में। दरअसल नया साल भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साल 2023 में राजस्थान समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके चलते भाजपा अगले 1-2 महीने में राज्य में नेतृत्व परिवर्तन भी कर सकती है, ये भी संकेत है। इन सब के बीच राजस्थान समेत कई राज्यों के 2023 में होने वाले चुनाव से पहले बड़े बदलाव भी देखने मिलेंगे। इस वजह से ये वर्ष राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण भी रहने वाला है। हर समय चुनावी मोड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी भी इस साल की शुरुआत से ही चुनावों को लेकर रणनीति और संगठन बनाने की तैयारी कर रही है, जिस वजह से अब उसकी कवायद तेज हो चुकी है। राजनीतिक पंडितों की माने तो भाजपा दिल्ली, हिमाचल और पंजाब में हुई हार को लेकर चिंतित भी है और सजग भी है। इस वजह से राजस्थान समेत आधा दर्जन राज्यों में बड़े बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं। राजस्थान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर चेहरे बदले जा सकते हैं। पिछले कुछ महीनों से यह चर्चा है कि भाजपा किसी भी समय संगठन में आवश्यक फेरबदल भी कर सकती है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस करीब करीब सहमत भी हैं बदलाव को लेकर। हालांकि इस वजह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की जगह नए चेहरों को लाए जाने की चर्चा तेज हो गई है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर को उत्तर प्रदेश से राजस्थान भेजा गया था। जिम्मेदारी भी दी गई थी कि पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी को शांत करने के बाद पार्टी को एकजुट रखने में वो कायम रहे। आपको बता दें कि 2018 में राजस्थान में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाई थी। तब भाजपा के पास जादुई नंबर से 29 सीटें कम आई थी। टिकट वितरण को बेहतर करते तो शायद भाजपा अपनी सरकार को बचा लेती। ये बाद में चिंतन और मंथन में निकल कर आया। संगठन मंत्री उस समय नए थे, लिहाजा उनके बजाय पार्टी के उस समय के अन्य कर्णधारों को अकर्मण्य साबित किया गया, यानी उन्होंने काम नहीं किया। इसके बाद भी संगठन मंत्री पार्टी को एकजुट रखने में नाकाम ही हो रहे हैं। इधर केंद्र को फीडबैक देने वाले नेताओं ने भी केंद्रीय पदाधिकारियों को संगठन मंत्री और कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ती दूरियों के विषय में निरंतर अवगत भी कराया। राजस्थान प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया का कार्यकाल भी अब लगभग पूरा हो चुका है। इसे लेकर भी भाजपा में चर्चा जोरों पर है कि बदलाव तो होगा ही। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यरत सतीश पूनिया भी पार्टी के नेताओं को एकजुट करने में विफल रहे हैं। इसका जीवंत उदाहरण है भाजपा की रैलियां, जहां अपेक्षा से कम भीड़ नजर आई। वहीं भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ करने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद जयपुर पहुंचे थे। उनकी सभा में खाली कुर्सियों ने सुर्खियां भी बटोरी। ये यात्रा भी फ्लॉप सी साबित हुई। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष पूनिया तो एक बार अकेले ही यात्रा पर निकल गए थे और कुछ गिने चुने साथी ही उनके साथ नजर आए थे। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कार्यकाल 14 सितंबर 2022 को पूरा हो गया है। हालांकि अभी तक वो अपने पद पर कार्यरत हैं। पूनिया का पदभार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल पर ही निर्भर करेगा। आगामी 16 और 17 जनवरी को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक प्रस्तावित है और इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकाल पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर जेपी नड्डा के कार्यकाल का विस्तार होता है तो बीजेपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल की भी यथास्थिति बने रहने की संभावना रहेगी। अगर भाजपा का केंद्र नेतृत्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बदलाव करता है तो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी बदल जाएगी। इधर कांग्रेस ने भी अपने यहां राजस्थान में तैयारियां तेज कर दी है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और दोनों के खेमों के बीच चल रही खींचतान को लेकर अब जल्द ही कांग्रेस कोई फैसला करेगी। पार्टी विवाद का निपटारा करने आगामी विधानसभाओं में खुद को मजबूत करने के लिए तैयारी तेज कर चुकी है। पार्टी की तैयारी है कि कांग्रेस एक बार बीजेपी सरकार की परिपाटी को तोड़कर एक बार फिर से राजस्थान में रिपीट हो सके। इधर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि पार्टी को एकजुट होकर ही चुनाव लड़ना है। जयपुर में सर्किट हाउस में रंधावा से जब मीडिया ने सवाल पूछा तो कुछ नेताओं ने कहा कि पहले पायलट और गहलोत का विवाद सुलझा लिया जाए। जवाब में रंधावा ने कहा कि वो मेरा काम है, उनका काम नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ, 5 स्टार होटल में नहीं बैठा हूँ, लोगों के बीच बैठा हूँ।
हम इस विवाद को खत्म करेंगे। मेरा काम संगठन का गठन करना और उसे मजबूत करना है। 1-2 दिन में आप संगठन की लिस्ट देखेंगे और आप मुझसे प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करें, पास्ट की बातें न करें। ये एक बड़ा संदेश था रंधावा का, जो ये कहना चाह रहे थे कि गहलोत और पायलट के बीच का विवाद वो जल्द सुलझा लेंगे, खत्म कर लेंगे, दोनों गुटों को एक कर लेंगे। रंधावा ने यह भी कहा कि इस बार राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट सर्वे के आधार पर दिए जाएंगे और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि टिकट वही फाइनल करने वाले हैं। टिकट जिताऊ उम्मीदवार को ही दिया जाएगा और पार्टी उसका सर्वे कराएगी, जो जीतेगा उसे ही टिकट मिलेगा। राजस्थान चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही खेमों में तैयारी जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुकी है और जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में शुरुआत में बताया था कि ये चुनावी साल है, निश्चित तौर पर एक के बाद एक राजनीतिक घटनाक्रम बदलता दिखेगा चुनाव तक। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।